तो बिहेवियरलिज्म के बाद बहुत सारे थिंकर आएंगे जो इस बात का विरोध करेंगे कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति न समझा जाए, न तो उसको इस तरीके से बनाया जाए। तो इसमें बहुत सारे थिंकर हैं। तो दो थिंकर हैं, स्किनर और पोकाक। वो एक शब्द यूज करते हैं हर्म्यूनिटिक्स। वो एक्चुअली कॉन्टेक्चुअलिस्ट्स हैं, संदर्भवादी हैं। और वो कहते हैं सी कॉन्टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे एक वर्ड है, पहले तो हर्म्यूनिटिक्स को समझते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे हम उठा लेते हैं प्लेटो की जो रिपब्लिक है। तो जब हम प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इस टाइम पे पढ़ेंगे और इस समय की परिस्थितियों के अनुसार फिर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बुक लिखी गई। जैसे कोई फिलोसोफर या थिंकर कोई बुक लिख रहा है, जैसे मैकियावेली द प्रिंस लिखते हैं, वो तो अपने टाइम में, तो जिस बुक को जिस टाइम में लिखा गया है उस टाइम के उस परिस्थितियाँ, समय काल परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय पे, उन सब के कॉन्टेक्स्ट में उस किताब का अध्ययन होना चाहिए और फिर उसका एक्सप्लेनेशन उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कि वो कह रहे हैं सी कॉन्टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट। केवल टेक्स्ट मत देखिए, कॉन्टेक्स्ट भी देखिए कि किस संदर्भ में लिखा गया है वो किताब। जब कोई किताब लिखा गया है तो उसको समझने का दायित्व तो हमारे ऊपर भी है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं तब तो फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर ऐसा ही अप्रोच एक है भीखू पारेख का, जो मतलब भारतीय मूल के राजनीति शास्त्री हैं। तो भीखू पारेख कहते हैं इंटरप्रिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्याख्या करने की अलग अलग लोगों की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं और किसी भी विषय को वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं समझा जा सकता है, किसी भी विषय को। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी बुक को एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो उसकी कई सारी अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। जैसे अभी हम गीता की बात कर ले तो गीता की 100 से भी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं। तो एक बात कोई बोल रहा है, उसी बात के अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे। तो इसको इंटरप्रिटेटिव अप्रोच बोला भीखू पारेख ने। तो यहाँ पर बात यह है कि जो राइटर है केवल राइटर नहीं समझाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बल्कि ये पाठक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या समझना चाहते हैं। तो ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच और ये हर्मेन्यूटिक्स था।